हमारे एग्ज़ाम को ना सिर्फ 10 दिन बच गए। सो व्हाट इज़ द राइट अप्रोच? कुछ ऐसे बच्चे जिन्होंने 50% सिलेबस कर लिया है ना, 50% 60% उनका सिलेबस कंप्लीट है, ठीक है, और उनका कुछ बच्चे ऐसे जिनका 50% 60% रिविजन है। कोई किसी भी कैटेगरी में हो तुम, ट्रस्ट में, किसी भी कैटेगरी में हो ना, मेरे को नहीं पता कि तुम्हारा स्कोर क्या है, 200 है, 300 है, 400 है, 500 है, इवन 600 है, ठीक है। तुमको आज दी एक अप्रोच बताएंगी, ट्रस्ट मी, फॉलो दिस फॉर ओनली 3 days, फॉलो दिस ओनली फॉर 3 days, ठीक है, एंड यू विल बी ऑन डिफरेंट ट्रैक। लाइक मैं तुमको ये अश्योर कर सकती हूँ, बिल्कुल एकदम उस पर बता सकती हूँ कि तू ये बस ना करके देख, सिर्फ 2-3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, इसके बाद जो तेरा ट्रैक होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा, ठीक है। लेकिन इसको तुझे शिद्दत से फॉलो करना है, और अगर तुझे किसी और भैया दी को फॉलो करना है तो गो वॉच देम, मतलब फिर एक को देखो बच्चों, किसी एक को देखो, समझ रहे हो? ऐसा ज़रूरी थोड़ा है कि हम सबको देखें और किसी का भी अप्रोच फॉलो नहीं करें। समझ बेटा, जो तेरे पास अभी 12 दिन बचे हैं ना, अभी मैं जस्ट टाइमर देख रही थी, तो जो 12 days है ना, इसका एक घंटा तेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तुझे ऐसा लग रहा है ना कि दी 1 घंटा किसी और का वीडियो देख ही लिया तो क्या फ़र्क पड़ा? बहुत फ़र्क पड़ा, क्योंकि तूने अपना 1 घंटा गवाया, ठीक है। तो अगर तेरे को कुछ बहुत बढ़िया उखाड़ना है 10 दिन में, तो ये सिर्फ तू कर सकता है, मतलब सिर्फ तेरे को ही करना पड़ेगा। देखो इस लाइव का मैं रिकॉर्डिंग भी डाल दूँगी, तो जो नए बच्चे हो उनको मिल जाए ये वीडियो। समझ क्या होगा ना बेटा, देख तेरे पास है 10 दिन। मैंने तुमको हमेशा से एक चीज़ बोली, सबसे पहले तो तेरे लिए जो ज़रूरी है बेटा वो तेरा है माइंडसेट, है ना। हमने अपने माइंडसेट का बहुत ज़्यादा कचरा कर दिया है। दी इसने तो बोला नहीं हो सकता, इसने तो बोला नहीं हो सकता, इसने ऐसा बोला, इसने ऐसा बोला। क्या किसी को तूने इतनी पावर क्यों दी है बच्चों कि कोई आगे तुझे बोल दे कि दी हो सकता है कि नहीं हो सकता, है ना? किसी को भी क्यों दिया? इवन काजल दी को भी नहीं, किसी को भी नहीं देना है। तुझे जो पावर रखनी है ना वो खुद के पास रखनी है, दैट्स इट। तो एक बात याद रख, अगले 10 दिन में तेरे माइंडसेट में कुछ भी कचरा नहीं आना चाहिए। द मोमेंट, अब ऐसा तो होगा नहीं कि दी हमारे माइंड में कचरा आएगा नहीं, आएगा, है ना। ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, एंजाइटी सब होगा, और ये हो रहा है बच्चों के साथ। अच्छे बच्चे भी इस चक्कर में गड़बड़ कर रहे हैं। लेकिन तुझे अब करना क्या है, सुन। जैसे तूने ये कर दिया, अब मान ले तेरे दिमाग में कोई भी नेगेटिविटी आए, देन फिंगर ऐसा होता है, चुटकी बजा एंड जस्ट अवॉइड दैट थॉट। मतलब अवॉइड नहीं करना है, उसकी जगह कुछ पॉजिटिव बोल दे। दी यार इससे तो पाइल अप ही होगा, लेकिन अभी 10 दिन के लिए हम कोई ऐसा काम भी नहीं कर सकते जिससे कि हमारा थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट हो बच्चों, ठीक है। तो तुझे एक चीज़ समझना है कि अब अगले 10 दिन के लिए जो तेरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ योर माइंडसेट। भाई इसके साथ खेलो। मैं लिटरली बता, तुझे पता है कैंसर जैसी ट्रीटमेंट सिर्फ शुगर की, मतलब मीठी गोली से ठीक हो सकती है, कॉल्ड एज प्लेसिबो इफेक्ट। सुना है ना? जो थोड़ा सा भी जानते हो साइंस उनको पता होगा प्लेसिबो इफेक्ट। क्यों? शुगर की गोली कैंसर ठीक कर रही है? कैसे भाई? एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन शुगर की गोली से ठीक हो रही है। क्यों पता है रीज़न? क्योंकि पेशेंट को लग रहा है कि दवाई हम जो कर रहे हैं, हमको जो दवाई मिल रही है वो मेरा ट्रीटमेंट है। मतलब ब्रेन इतना पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है। एक बात बता बेटा, तूने पूरे टाइम खुद को क्या बोला कि दी इट इज़ इम्पॉसिबल, दी समथिंग लाइक दैट, दी ये दी वो, दी मुझे इसने बोला नहीं हो सकता, उसने बोला नहीं हो सकता। मैंने तुमको हर वीडियो में बताया ना कि एक टाइम पे ऐसा आएगा कि दी ने भी भैया दी को अप्रोच किया, कोई भैया दी को, लेकिन उनको आंसर नहीं मिला। एंड बाई गॉड ग्रेस आंसर नहीं मिला, क्योंकि अगर मुझे किसी ने बोला होता कि नहीं होगा तो डेफिनेटली मैंने पहले ही गिव अप कर दिया होता। तो 150 नंबर जो मैंने बढ़ाया ना 1 हफ्ते में, वो तो मतलब बिल्कुल कोई चांस ही नहीं था। फिर तो मतलब मैं 100 क्या 50 नंबर भी नहीं बढ़ा पाती। क्यों? क्योंकि मुझे दिमाग में बैठ जाता कि 1 हफ्ते में तो क्या ही बढ़ सकता है। तेरे पास तो भी 10 दिन है बेटा, 10 दिन। और लिटरली जो मैं तुझे चीज़ दे रही हूँ ना, तू इसको समझ, इसको बस एक बार करके देख, एंड आई कैन अश्योर यू, मतलब मैं तुझे 100% गारंटी अश्योर कर सकती हूँ कि तू 3 दिन करेगी ना, यू विल हैव अ डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। मैं एकदम मतलब बिल्कुल वो कर सकती हूँ, 200% श्योर बोल सकती हूँ, ठीक है। तो सुन, सबसे पहला जो तुझे काम करना है बेटा वो है तेरे माइंडसेट पे। अब अगले 10 दिन के लिए प्लीज़ हम ऐसा माइंडसेट ना लाएं कि दी, है ना, ऐसा ये वैसा वो, समझ रहे हो? इससे क्या होगा मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि ना हमने क्या किया, अपने माइंड को कंडीशन किया, और माइंड ऐसे ही काम करता है। जब तक माइंड जो है ना वो अगर तू कंट्रोल कर रहा है तब तक ठीक है। जिस दिन माइंड ने तेरी कंट्रोल करने की सराहनी, ठीक है, उस दिन तो फिर अपन का कचरा होगा, समझो, ठीक है। तो अब सुन, तुझे करना क्या है, तुझे पूरा का पूरा जो 24 आवर है इसको डिवाइड करना है 3 पार्ट में, ठीक है। अब वो कौन सा पार्ट होगा दी? सबसे बीच वाला पार्ट होगा तेरा 2 से 5। क्यों दी? क्योंकि 2 से 5 हमारा एग्जाम है बच्चों, है ना। तो ये वाला हमारा सेंट्रल पॉइंट हो गया। अब हम इसके आसपास ही रिवाइज भी करेंगे, और जिन बच्चों का सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ वो सिलेबस भी कंप्लीट करेंगे। कैसे? देखो, तुमने अपने टाइम स्लॉट को पूरे के टाइम को 2 पार्ट में, 3 पार्ट में एक्चुअली में डिवाइड कर दिया, ठीक है। दी एक टाइम कौन सा? दी 2 से 5, ठीक है।
एक टाइम कौन सा दी, सुबह 8 से 2, ठीक है, और दूसरा टाइम कौन सा दी, 5 के बाद से रात के 10, और एक और टाइम बच्चों जो कि होगा 10 से 11 या 10 से 12, जब तक तू जगता है। अब अगर तू ऐसे टाइम फॉलो नहीं कर रहा ना बेटा, 10 दिन की बात है, सिर्फ 10 दिन की बात है, जस्ट डू प्रॉमिस में कि तू अगले 10 दिन ना जितना टाइम बचता है तेरे पास सोने के अलावा, 1 घंटे की इधर उधर की स्टफ़ के अलावा, तो उसको अपनी पढ़ाई को देगा, क्योंकि ये वापस नहीं आएगा बेटा, वापस लिटरली नहीं आएगा। और मैं तुझे बताऊँ, एक ड्रॉप ईयर का कॉस्ट ना मतलब 24 घंटे की मेहनत से भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। मेंटल पीस, फिजिकल हेल्थ सब लेके चलाता है। अब मैं बता तुझे क्या करना है। अब 2 कैटेगरी के बच्चे, एक तो जिनको करना है सिर्फ रिविजन, ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में और बात कर लेंगे, लेकिन अभी समझो। और एक कैटेगरी बच्चे जिनको दी रिवीजन भी करना है, उनका सिलेबस भी थोड़ा सा बच्चा है, और एक ऐसे बच्चे जिनको रिवीजन, सिलेबस और मॉक तीनों करना है, ठीक है। अब देखो इसके बीच में बैलेंस कैसे बनाएंगे। तुम सुबह 8 बजे उठ जाओगे, 7:30 बजे, 8 बजे, वॉटएवर है ना, उठ जाओगे, और 2 बजे तक का टाइम तुम इसमें डिवाइड करोगे। किसके लिए दी, रिवीजन के लिए। अभी मैं आपको ये भी बताते कि आपको रिवीजन करना कैसे, रिवीजन के लिए आपको टाइम देना है, ठीक है। मॉक टेस्ट का टाइम तो समझ में आ गया कि दी, इसमें जाके हमको बैठ के मॉक टेस्ट देना है। बच्चों अगर मॉक टेस्ट दो तो प्लीज़ अपने दिमाग में ये कचरा मत सोचो कि दी मॉक टेस्ट में कम मार्क्स मतलब सिलेक्शन नहीं होगा। बस इतना सोच के जाओ कि दी मॉक टेस्ट का मेरा फोकस शुड बी मोर एंड मोर ऑन एनालिसिस, कि मैं कितना एनालाइज कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, ठीक है। और तीसरा जिनका सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है बच्चों, तो अब तुम सुबह पहले रिवाइज करोगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और अब जिनका सिलेबस थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो 5 बजे से लेकर 10 बजे के ड्यूरेशन में करेंगे सिलेबस कंप्लीट। और हमारे पास जो एक ड्यूरेशन बचता है दैट इज़ 10 से 12 वाला, ये स्पेसिफिकली उनके लिए है जिनका सिलेबस थोड़ा बहुत कुछ बचा हुआ है, ठीक है। 10 से 12 वाला टाइम, जब तुमने 5 से 10 सिलेबस कंप्लीट किया है तो अब इस 10 से 12 वाले टाइम में तुम करोगे सिलेबस रिवाइज। आया, ये एक ब्रीफ प्लान है जो तुमको करना है। आगे समझ में कि दी क्या बोलना चाह रही है। 8 से 10, देखो 8 बजे सुबह से लेके 2 बजे तक में, ज़रूरी नहीं है कि तुम सारा घंटा बैठो, ऑफकोर्स वेन एवर यू फील लाइक स्टडिंग पढ़ो, नहीं तो नहीं, ठीक है। तो क्या करना है आपको, 8 से 2 बजे तक के बीच में आपको रिवाइज करना है। फिर आपको 2 से 5 आप मॉक दोगे। जिनका सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है, बहुत ज़्यादा हर रोज़ मॉक देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेक श्योर कि इतने मॉक टेस्ट देना है और 2 तारीख के बाद आपको मॉक टेस्ट नहीं देना है, ठीक है। सिलेबस जिनका नहीं कंप्लीट है वो 5 बजे फिर से बैठेंगे और 5 बजे से लेके 10 बजे तक दोबारा वो सिलेबस कंप्लीट करेंगे। और सिलेबस कंप्लीशन के लिए भी हम आगे बात करते हैं। और 10 बजे से लेके 12 बजे तक जो आपने ये जो चैप्टर है, मतलब जो आपने 5 से 10 तक पढ़ा, उसको क्विक रिविजन देंगे, ठीक है। अब देखो बात करें रिविजन वाले बच्चों की, जिनको बहुत ज़्यादा रिवाइज करना है। बेटा एक काम करेगा, जो भी बच्चा आप रिवाइज करेगा ना, वो ऐसा नहीं करेगा कि दी चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं, नो, देयर इज़ नो यूज़ ऑफ डूइंग दिस, ठीक है। दी ने अपने लेवल पे भी ये खुद नहीं किया। क्या करना है तुम, अब देखो तुमको 2 चीज़ें से फ़ायदे क्या होंगे। तुम उठाओ मॉक टेस्ट का पेपर, ठीक है, तुमने उठाया मॉक टेस्ट का पेपर, 3 सेक्शन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, राइट। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स का उठाओ 2 चैप्टर, केमिस्ट्री का उठाओ 2 चैप्टर, और बायोलॉजी का उठाओ 4 चैप्टर। बस जो गलत है, जो तुमको आते हैं वो तब भी आएंगे बेटा, जो गलत हुए तुमसे, ठीक है। खासकर उसमें भी ऐसा नहीं, जैसे लिविंग वर्ल्ड गलत हो गया किसी से, मान लो, तो उसको रिवाइज करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, क्योंकि उसको तुमने पूरे साल अच्छे से पढ़ा है, राइट। तो अब तुम क्या करोगे, तुमने इसके 2 चैप्टर रिवाइज किए, इसके 2 चैप्टर उठाए और इसके 4 चैप्टर उठाए, ठीक। अब जब तुमने इसको उठाया तो अब तुम क्या करोगे, मतलब सुबह के 8 बजे से लेके 2 बजे तक का टाइम दोपहर का जो तुम्हारा होगा, योर फोकस शुड कंप्लीट दिस चैप्टर, ठीक है। तुम्हारे कुछ भी मार्क्स आ रहे, कुछ भी, मतलब लिटरली आई डोंट नो, तुम्हारे कुछ भी मार्क्स हो रहे हैं ना, यू कैन लिटरली इम्प्रूव। इससे तुम्हारे 2 काम होंगे, पता है क्या। पहला तो तुम्हारा मॉक टेस्ट का एनालिसिस होगा, तुमको पता चलेगा कि दी मेरे चैप्टर गलत कौन से हो रहे हैं, और जो टॉपिक गलत हो रहे हैं ना, जैसे तुझे पता चल गया कि मान लो लिविंग वर्ल्ड में मेरा जो इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन है या जो एग्जाम्पल वाले पोर्शन है उससे गलत हो रहा है, तो जब हम एग्जाम्पल लिविंग वर्ल्ड में पढ़ेंगे, आवर फोकस शुड बी लिटिल हाई ऑन एग्जाम्पल। आ गया समझ में, ठीक, आ गया इतना। अब देखो जिनको सिलेबस कंप्लीशन करना है, जिनका सिलेबस बचा हुआ है, जो जिनको लग रहा है कि दी 1-2 चैप्टर तो और निपटा ही सकते हैं, उनको क्या करना है, पहली बात तो 1 शॉट देखना है, ठीक है, और 2x की स्पीड पे देखना है। समझने से मतलब है नहीं, तुमको एक्चुअली बनाना है नोट्स, ठीक है। और ये नोट्स को एक्चुअली में 5 बार करना है रीड, बस इतना काम। इसीलिए तुमको सिलेबस कंप्लीशन के लिए
अलग से टाइम दिया कि तुम वो बनाओगे नोट्स 2x की स्पीड पर देखकर और फिर रीड करोगे 5 बार। ऐसा ज़रूरी नहीं, देखो तुम ये नहीं है कि दी मैं नोट प्रिंट करा लूँ, नहीं, समझ नहीं आएगा उससे तुमको प्रिंट कराने से। एटलीस्ट एक बार देखे रहोगे तो टीचर की नज़र या टीचर तो तुम जो बोलना चाह रहे हैं वो तो समझ में आएगा। तो तुमको 5 बार उसको रीड करना है। और इसके बाद हमने जब सिलेबस कंप्लीट कर लिया, नाउ आवर फोकस शुड बी कि हम 10 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक फिर बैठेंगे और उसमें क्या रिवाइज करेंगे बेटा, उसमें रिवाइज करेंगे कि दीदी जिन्होंने भी सिलेबस कंप्लीट किया है ना, वो उसको देखकर रिवाइज करेंगे। ठीक है। अब सुन, टीचर्स कौन से फॉलो करे दी, अब जो बहुत सारे बच्चों को कहते हैं दी टीचर्स भी बता दो। देखो वैसे बायोलॉजी के लिए अभी गरिमा मैम के एनसीईआरटी हाईलाइट बहुत अच्छे, बहुत प्यारे है ना, बहुत अच्छे उनके एनसीईआरटी हाईलाइट, उन्होंने ऑलमोस्ट सब कुछ करवा दिए। बात करें केमिस्ट्री की, वीटी सर या नितेश सर, दोनों ही बहुत अच्छे हैं, मतलब दोनों का ही कंटेंट बहुत प्यारा है। और तीसरा बात करें फिजिक्स का, तो दी के पर्सनल फेवरेट है नीट फिजिक्स कोटा प्रशांत सर। एक तो उनका छोटा वीडियो होता है और ऊपर से इतना क्रिस्प कंटेंट होता है ना। और दूसरा क्या होगा इसके अलावा, अगर तुझे देख रहा है तो तू गौरव सर के भी वन शॉट देख सकते हैं। बाकी एमआर सर भी अच्छे हैं, पंकज सर भी अच्छे हैं, लेकिन उनके लेक्चर बहुत बड़े हैं एंड यू डोंट हैव टाइम कि आप उतना सारा टाइम अभी उनको दे सको। और ये सब तो ठीक है बच्चा, ठीक है। एक बात पहली और आखिरी मेरी सुन ले, किसी को इतनी हिम्मत नहीं देनी है कि वो आके बताए कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। एक बात बता, तेरे पास बच गए 10 दिन, राइट। ये 10 दिन में तेरे पास 2 ऑप्शन है कि यार दी 10 दिन ही तो बचे हैं, क्या कर सकता हूँ, है ना, या क्या ही होगा। ये एक माइंडसेट हो सकता है। दूसरा माइंडसेट हो सकता है कि 10 दिन ही तो बचे दी, बहुत कुछ कर सकता हूँ। ये जो मॉक टेस्ट के मार्क्स देख के ना, जो तुम इतना डिप्रेस हो रहे हो, तुम इतना परेशान हो रहे हो, यू फील लाइक गिविंग अप और समथिंग लाइक दैट। गिव अप तो वैसे भी हो जाएगा बेटा, अगर आज गिव अप कर देगा ना तो ये मॉक टेस्ट तो शायद इतना मैटर नहीं करता, नीट के एग्जाम में गिव अप हो जाएगा। और मैं लिटरली बता रही हूँ, कोई तेरे माइंड को कंडीशन करे नहीं करे, खुद के माइंड को प्लीज़ ऐसा कंडीशन मत कर, क्योंकि एक एक स्टेटमेंट तेरा सबकॉन्शियस सुन रहा होता है। जिस दिन तेरा स्टेटमेंट सबकॉन्शियस प्रोग्राम हो गया उस चीज़ के लिए, मैं लिटरली बता रही हूँ, ज़िंदगी तबाह भी कर सकता है और ज़िंदगी बना भी सकता है। इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए एफर्मेशन बनाए थे। द रीज़न बीइंग, क्योंकि वो एफर्मेशन कहीं ना कहीं जब तुम बार बार सुनोगे ना, इट विल रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस फॉर योर नीट 2024 का एग्जाम। समझ लो। तो एक चीज़ समझ बेटा, अपने दिमाग में अगर कुछ अच्छा नहीं डाल पा रहा है ना कि दी क्या सोचूं मैं अच्छा, तो बस एक काम कर, कुछ कचरा मत जाने दे। अगर ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो रही है ना बेटा, तो तुझे पता है कि दी बहुत ओवर थिंक करता हूँ, क्विट दैट ओवर थिंकिंग का लूप। उसकी जगह क्या कर ले दी, बताओ, अब ये भी बता दो। फेवरेट म्यूजिक सुन ले, 5 मिनट एक्सरसाइज कर ले, इतना जम के एक्सरसाइज ना कि तेरा ब्लड सर्कुलेशन तेरे उसमें बढ़ जाए। ये काम क्यों नहीं कर रहे अंकल? हाँ ठीक है, तेरा ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन में बढ़ जाए। जैसे ही ब्लड सर्कुलेशन तेरा बढ़ गया ना, तेरा हिपोकैम्पस हो गया एक्टिव, और उसके बाद तू जो भी याद करेगा ना, जो भी याद करेगा ना, वो तुझे याद हो जाएगा, क्योंकि हिपोकैम्पस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर शॉर्ट टर्म मेमोरी। और शॉर्ट टर्म मेमोरी अगर एक बार अच्छे से हो गया तो फिर वो तुझे अब शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए बेटा, अब तुझे बहुत शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए। अब 1 साल का बचा भी नहीं कि दी हाउ टू कन्वर्ट इट टू लॉन्ग टर्म, कुछ नहीं काम कर, समझ रहे? तो एक बात बस देख, 2 चीज़ें ना बस दी को तू प्रॉमिस करके जाना बच्चों। एक कि तू अपना बेस्ट शॉट देगा। आई डोंट नो कि तेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तेरे मार्क्स क्या हैं, पर मेरे को इतना पता है ना कि जिसने आज गिव अप कर दिया ना, वो ज़िंदगी की कोई भी फाइट लड़ाई नहीं कर पाएगा, कोई भी फाइट नहीं कर पाएगा। मैं बता रही हूँ ना, क्योंकि उसको हर बार प्रेशर फील होगा और वो उस सिचुएशन से भाग जाएगा। तुझे पता है, तुझे ऐसा लगता है ना कि दी अब मेरे 600 मार्क्स कैसे आ सकते हैं, मेरे 500 मार्क्स कैसे? तुझे पता है, एक चीज़ बोलते हैं ना, मांगने वाले की औकात देखकर मत मांगो, देने वाले की ज़ात देखकर मांगो। तुझे पता है, जिस यूनिवर्स से, जिस भगवान से तू 600 मार्क्स मांग रहा है ना, उसके लिए ना वो पीनट से भी छोटा है देने लायक। एक एग्जाम्पल से समझाते तुझे, तू ऐसा समझ, है ना, कि अगर आज तू अपने घर में पापा मम्मी किसी से 5 रुपये मांगे तो श्योर है कि दे देंगे, है ना। उनसे 500 रुपये मांगे तब भी श्योर है कि दे देंगे। अगर उनसे 50 करोड़ मांगे तो शायद होगा कि दी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनके पास खुद नहीं है। लेकिन आप सोच, तेरे पापा की जगह तेरे सामने जो बंदा बैठा है वो अनंत अंबानी है, ठीक है, अनंत अंबानी। अब तू 50 करोड़ मांगे तो तुझे लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि जैसे तेरे पापा के लिए 500 और 5 रुपये है ना, वैसे ही अनंत अंबानी के लिए 50 करोड़ 5 रुपये के बराबर है। तो जब अनंत अंबानी के लिए 50 करोड़ 5 रुपये के बराबर हो सकता है, तो तुझे नहीं लगता
जिसने अनंत अंबानी का, जिसने पूरा यूनिवर्स बनाया, उसके लिए मतलब क्या फ़र्क पड़ रहा है उसको? उसके लिए ना एक सीड से भी छोटा है तेरा विश। बस ये है, उनको जिद चाहिए होती है, उनको आग चाहिए होता है, समझ रहे हो? उनको चाहिए होता है बहुत ज़्यादा आग, कि कौन सा बंदा ना दिल में बहुत ज़्यादा आग लेके कर रहा है कि यार मैं क्यों, तुम बताओ ना दी, मैं सोच के क्या मिलता है? कुछ प्रोडक्टिव निकलता है कि दी होगा नहीं होगा, कैसे होगा, क्यों होगा? कुछ प्रोडक्टिव निकल रहा है? कुछ नहीं निकल रहा प्रोडक्टिव। सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो टाइम है उसको वेस्ट कर रहे हैं। अपने भगवान को तो प्रूव कर बेटा कि तूने अपने 10 दिन में बहुत जी जान लगाई है ना? बस उनको तुझे प्रूव करना है कि तूने अपना बेस्ट दिया है। बाकी संसार में कोई तुझे बेस्ट माने नहीं माने, क्या मान रहा है, लिटरली डज नॉट गिव अ शिट। लेकिन अगर उसने देख ली ना तेरी मेहनत, तो मैं तुझे बता रही हूँ ना, तुझे एक चीज़ ज़िंदगी में याद रखना है कि तेरी मांगी हुई चीज़ उसके लिए एक सीड के बराबर ही है। देने वाले की औकात, मांगने वाले की औकात देखकर मत मांग कि मेरी औकात 200 की है, 400 की है, 600 की है। मांगने वाले की ज़ात देखकर मांग कि अगर वो देने पे आया ना तो 650 भी दे सकता है, राइट? तो मुझे यही बता रहा था तुझे कि हम किसी की भी बात सुन के अपना सबकॉन्शियस रीप्रोग्राम कर रहे हैं ना। तुझे पता है हमारी बॉडी में एक कल्प वृक्ष पेड़ होता है, यू नो, कल्प वृक्ष का पेड़, उसको वरदान है कि जैसा सोचोगे वैसा रियलिटी हो जाएगा। और वो कल्प वृक्ष का पेड़ क्या है बच्चों? वो है तुम्हारा सबकॉन्शियस। तो अब तुम खुद कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के अगर पूरे टाइम ये एफर्म कर रहे हो कि कैसे होगा, नहीं होगा, 10 दिन है, 5 दिन है, 100 दिन है ना, तो दैट इज़ नियरली इम्पॉसिबल बेटा। तूने अपने लैंड की फर्टिलिटी खो दी। तो आई होप तुझे ये वीडियो समझ में आया है ना। बहुत बच्चों ने इम्प्रूव किया, मैं जानती हूँ ना, जितने बच्चों से मेरा इंट्रैक्शन हुआ ना, किसी ने 70 नंबर इम्प्रूव किए अभी तक, किसी ने 50 नंबर इम्प्रूव किए। तो आई जस्ट विश तुम भी अपना बेस्ट करो भाई, बेस्ट दे के देख, कोई नहीं रोकेगा तुझे, कोई नहीं रोकेगा, ठीक है? अब इस वीडियो के लिए इतना ही, ठीक है? अब जाओ, वापस पढ़ने बैठ जाओ। इसका मैं रिकॉर्डिंग आई विल बी अपलोडिंग ऑन यूट्यूब, क्योंकि ये लाइव तो फिर कुछ लोगों को ब्लर हो जाता है, कुछ इशू हो जाता है नेटवर्क में, इसको अपलोड होने में बहुत टाइम लेता है, इसलिए, ठीक है? बाय बाय, टेक केयर बच्चों।